हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी पे जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे इसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चनों को। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। और ये आपका 10 फरवरी 2025 में जो एसएससी जीडी के एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, बिना समय गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए सामने, एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर पंच किया जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए पेपर को पहले यहाँ से मोड़ा गया है, फिर उसके बाद यहाँ से मोड़ा गया है। अब आप फिर इसके बाद ऐसे इसमें कटिंग कर दी गई है। अब आपसे पूछा है कि जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा कैसा दिखाई देगा। तो देखिए ये हमारे ये रुख निशान ऐसे है ना, तो इसमें भी ऊपर की ओर हो जाएंगे और ये पूरा हमारा ऐसे आ जाएगा। ये हमारा पूरा ऐसे आ जाएगा, ये पूरा कलर हो जाएगा। इसी तरह ऊपर को खोलेंगे तो ये हमारे नीचे के हो जाएंगे, ये एरो कैसे हो जाएंगे, नीचे की ओर हो जाएंगे और पूरा इस तरह का ये ऊपर बन जाएगा। तो देखिएगा ऐसा किस ऑप्शन बना हुआ है, ऑप्शन 3 में बना हुआ है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ERHT एक निश्चित प्रकार से BLEN से संबंधित है। XSNR ठीक उसी प्रकार UMKL से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए DIOQ दिए गए विकल्पों में से किस से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे E हमारा आता है 5 में, B 2 में, तो इसमें हमने कितना किया, 3 घटाया। R 18 में आता है, L 12 में आता है, तो इसमें हमने कितना घटाया, तो आपका L 12 में आता है, R 18 में, तो इसमें हमने 6 घटाया। अब देखिए H 8 में आता है, E 5 में, तो फिर हमने 3 घटाया। T 20 में आता है, N 14 में आता है, तो फिर 6 घटाया। तो पहले वाले अल्फ़ाबेट में 3 घटाया, दूसरे वाले अल्फ़ाबेट में 6 घटाया, फिर तीसरे वाले अल्फ़ाबेट में 3 घटाया और फिर चौथे वाले अल्फ़ाबेट में 6 घटाया। तो 3 6 3 6 घटा रहे हैं। तो चलिए पहले इसमें 3 घटाएंगे, तो डी में हम 3 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसमें 6 घटाएंगे तो देखिए आई 9 में आता है, 9 में हम 6 घटा देंगे तो बचेगा 3। 3 में क्या आता है, 3 में सी आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सी होगा। वो 15 में आता है, 15 में 3 घटाएंगे तो 12, 12 में क्या आता है, एल आता है। क्यों हमारा 17 में आता है, 17 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 11, 11 में क्या आता है, के आता है। तो देखिए ACLK ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में NOT और E बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। तो देखिए दक्षिण की ओर है ना, तो चलिए बैठा लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब दक्षिण की ओर देख रहे हैं ना, तो उनका ये वाला दायां हो जाएगा इस तरफ का और ये बायां होता है। तो चलिए एक पहली पंक्ति बैठा ली। अब दूसरी पंक्ति देख लेते हैं। पंक्ति 2 में DA M और S बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है, यानी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब देखिए इनका मुख उत्तर की ओर है ना, तो इनका ऊपर की ओर कर देते हैं। 1 2 3 ये 4 बैठा लिए। अब इन सभी का मुख किस तरफ, उत्तर की ओर हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा सॉल्व होना स्टार्ट होगा। एस के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो देखिए एस किस पंक्ति में बैठा है, एस दूसरी पंक्ति में बैठा है, तो इसको हम यहाँ पे बैठा लेंगे। तो इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। एन के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो देखिए एन का दायां, एन पहली पंक्ति में बैठा है तो एन को यहाँ बैठा लेंगे क्योंकि एन का दायां यही हो जाएगा। तो इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। एस और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एस हमारे यहाँ पे बैठा है, ए को यहाँ पे बैठा देंगे। तो एस और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ओ टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए ओ है जो टी के बाईं ओर, तो टी को हम यहाँ पे बैठा लेते हैं और टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, ओ बैठेगा, तो ओ यहाँ बैठ जाएगा। एम ई के सम्मुख नहीं है। अब देखिए एम है जो ई के सम्मुख नहीं है, तो देखिए 3 व्यक्ति इसमें बैठा लिए पहली पंक्ति में, तो एक व्यक्ति बचा है ई, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। और बोला गया है कि एम है जो ई के सम्मुख नहीं है, तो एम को यहाँ पे बैठा देंगे और यहाँ पे हमारा कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। अब हमसे पूछा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को निरूपित करता है। तो देखिए ओ और एस ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो ओ और एस ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। शब्द KNIFERS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। KNI, उसके बाद है हमारा FE
ई के बाद आर के बाद एस। अब इसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा क्या आएगा, आप कहेंगे ई आएगा। ई के बाद आ जाएगा हमारा एफ, आई एक के बाद आएगा आई के बाद आ जाएगा जे, तो है नहीं तो के आ जाएगा। के बाद आ जाएगा हमारा एन के बाद आ जाएगा आर, और आर के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब बोला गया है बाएं से दूसरे अक्षर, तो बाएं से दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा, तो दाएं से तीसरे अक्षर के बीच बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं। तो एक दो आप ऐसे नहीं गिन दीजिएगा, ठीक है। अब बताइए एफ यहाँ पे आ गया और एन यहाँ पे आ गए, तो एफ और एन के बीच में कितने अक्षर आएंगे। तो देखिए लिख लेते हैं, एफ यहाँ पे हो गया, एफ के बाद क्या आ जाएगा जी के बाद एच के बाद आई के बाद जे के बाद के के बाद एल के बाद एम आएगा और एम के बाद एन आ जाएगा। तो देखिए एफ और एन के बीच बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं अक्षर। तो 7 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आर में एक जोड़ेंगे तो एस होगा, एस में एक जोड़ेंगे, आर में एक जोड़ा तो आर में 2 जोड़ेंगे तो तब हमारा टी होगा ना, आर में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, टी होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आर में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा टी हो जाएगा, टी में 2 जोड़ेंगे तो वी हो जाएगा, वी में 2 जोड़ेंगे तो एक्स हो जाएगा, और एक्स में 2 जोड़ेंगे तो हमारा जेड हो जाएगा। एफ में 2 जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा, एच में 2 जोड़ेंगे जे, और जे में 2 जोड़ेंगे एल, और एल में 2 जोड़ेंगे तो एन हो जाएगा। इसी तरह जी में 2 जोड़ेंगे तो आई होगा, आई में 2 जोड़ेंगे के होगा, और के में 2 जोड़ेंगे एम होगा, और एम में 2 जोड़ेंगे तो हमारा ओ हो जाएगा। तो जेड एन ओ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। किसी निश्चित कूट भाषा में फाइल को 6312 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और लाइव को 3441 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में वी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए वी का कोड पूछा है ना, तो देखिए पहले कौन कौन से अल्फ़ाबेट कॉमन दिख रहे हैं। तो देखिए एल आई और ई इसमें कॉमन है, एल आई ई इसमें भी कॉमन है। अब संख्याएं देख लीजिए हमारी कौन कौन सी कॉमन। तो देखिए 1 2 3 इसमें कॉमन है, 1 2 3 इसमें भी कॉमन है, और 1 2 3 इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ पे अल्फाबेट हमारा क्या बच गया है, वी बच गया, और उसका कोड क्या बच गया है, 4 बच गया है। तो वी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए आर में हमने 2 जोड़ा तो टी हो गया, टी में 1 जोड़ा तो यू हो गया, जी में हमने 2 जोड़ा तो आई हुआ, और आई में 1 जोड़ा तो जे हुआ, सी में हमने 2 जोड़ा तो ई हुआ, और ई में 1 जोड़ा तो एफ हो गया। लेकिन हम यू में 2 जोड़ेंगे तो डब्लू हो जाएगा, डब्लू में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए, लेकिन आया क्या है, वाई आया। तो इन सभी से हमारा भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये आपका कोड से क्वेश्चन आया है। तो चलिए ये समीकरण पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद बताना है कि पी का क्यू से क्या संबंध है। तो पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं, पी प्लस क्यू माइनस आर गुणे एस, और भागे क्या है, टी है। तो देखिए भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग का अर्थ है ए बी का पिता है। ए पहले वालों को बोला जा रहा है और बी दूसरे वालों को बोला जा रहा है। तो पिता कौन है, एस पिता है। किसका पिता है, टी का पिता है। आगे देखिए यहाँ पे गुणा आ गया, गुणा का क्या अर्थ है, ए बी की पत्नी है। तो ये कौन है, पत्नी, पत्नी कौन है, आर पत्नी है। किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है। अब माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। तो ये कौन हो जाएगा, क्यों, पत्नी का भाई। तो ये कौन है, क्यों, भाई है। किसका भाई है, आर का भाई है। अब प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। तो ये कौन है, पुत्री है। किसकी पुत्री है, तो आप कहेंगे क्योंकि पुत्री है। अब देखिए आप बताइए, तो यहाँ पे संबंध पूछा है कि पी का टी से क्या संबंध। तो पहले यहाँ से देखिए, ये मान लीजिए टी आप हो गए, ठीक, और ये आपके पिताजी हो गए, और ये आपके पिताजी की पत्नी यानी आपकी मम्मी हो गई, और ये आपकी मम्मी क्या है, भाई यानी आपके मामा, और आपके मामा के ये कौन है, पुत्री है। तो ये पुत्री है, तो उसका आपसे क्या संबंध होगा, तो वो आपकी लगेगी मामा के भाई की पुत्री। वो आपकी क्या लगेगी, माँ के भाई की पुत्री, माँ के भाई की पुत्री, भाई की पुत्री लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। तो बताइएगा, देखिए यहाँ पर आपका आया है दर्पण प्रतिबिंब से। तो आपको पूछा है कि जब दर्पण को हम इस तरफ पलट देंगे इस तरफ, तो ये हमारा कैसा दिखाई देगा। तो देखिए ये हमारा ब्लैक है जो, तो ये हमारा ऐसे कुछ काला हो जाएगा,
इस प्रकार काला काला इस तरफ हो जाएगा और बाकी ये यहाँ से आ जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे काला हो जाएगा और बाकी ये जो एरो लगे हुए हैं तो ऐसे आ जाएंगे। तो देखिएगा ऐसा किस ऑप्शन में बनेगा, तो ऑप्शन ये देखिए ऑप्शन 4 में ही बना हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा इसको पहले लिख लेते हैं 28, 34, 44, 58 और उसके बाद 76। 76 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इसमें हमने कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे इसमें हमने +6 किया। आगे कितना जोड़ा, +10 जोड़ा। आगे कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे इसमें +14 किया। इसमें कितना जोड़ा, +18। कितना 14 2 14 4 18 जोड़ देंगे। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, तो देखिए अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखिए एक बार और अंतर कर लेते हैं। तो इसमें हमने कितना प्लस किया, 4 प्लस किया। इसमें कितना प्लस किया, 4 प्लस किया। इसमें कितना प्लस किया, 4 प्लस किया। तो 18 में 4 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 4 22। तो 76 में हम 22 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 7 और 2 9 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क जगह 98 आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए पहले इसमें कितने आकृतियां हैं, 4 4 8 और 4 12 हैं। 12 है ना, तो यहाँ से पहले वाली ये आकृति हटी तो यहाँ पे कितनी बची, 11 बची। और फिर यहाँ से ये 2 आकृति हटी तो यहाँ पे कितनी बची, तो यहाँ पे हमारी बची हैं 3 3 6 एक 7 बची। तो देखिए यहाँ से एक हटी, पहले यहाँ से एक हटी, फिर यहाँ से 2 हटी, फिर यहाँ से एक हटेगी। तो देखिए यहाँ से एक हट गई तो अब यहाँ से कितनी हटेंगी, 2 हट जाएंगी। तो ये हमारी हट जाएंगी। तो देखिए ये चारों ऐसे ही आएंगी और 2 ऐसी रहेंगी। तो देख लीजिएगा 1 2 3 और ये 4 आकृति ऐसी रहेंगी और 2 ऐसी आएंगी। तो देख लीजिए 4 और 2 ऐसे ही आएंगी। तो देखिएगा किस ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 व्यक्ति L M N O W X और Y एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। तो देखिए आपको पहले बैठाना नहीं है, जैसा सवाल बोले वैसे आपको हल करते जाना है। तो देखिए N के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है तो N को यहाँ बैठा लेंगे। N के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। N और X के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन हो जाएगा, X हो जाएगा। तो N और X के बीच में 3 व्यक्ति बैठा दिए। तो ये कितने व्यक्ति बैठ गए, 5। बैठाने कितने, 7। तो 1 और 2 यहाँ पे बैठा लिए। अब देखिए X और W के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए X यहाँ पे और W को यहाँ पे बैठाएंगे तभी X और W के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। आगे देखिए M L के बाएं तीसरे स्थान पर है। M है जो L के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो L को यहाँ बैठा लेंगे। L के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, M है, तो M यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखिए Y L के ठीक दाएं बैठा है। Y है जो L के ठीक दाएं, तो L के ठीक दाएं कौन बैठा है, Y बैठा है। अब देखिए एक व्यक्ति हमारा रह गया है, कौन सा रह गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पे हमारा रह गया है, कौन सा रह गया है, M बैठा लिया, O रह गया है, तो O हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। तो अब हमसे पूछा है यहाँ पे O और W के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए O हमारा ये हो गया और W ये हो गया। तो आपको बताना है इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 3 व्यक्ति बैठे हैं। 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 में टिक कर दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन 3 में 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए बदल लेते हैं। माइनस 9 हो गया, माइनस यहाँ पे माइनस के चिन्ह है ना, तो माइनस की जगह क्या रखना है, गुणा। गुणे कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे गुणा है तो गुणा की जगह माइनस रख देंगे तो 58 हो जाएगा। प्लस की जगह क्या करना है, भाग का चिन्ह लगाना है, तो भाग 2 और भाग की जगह प्लस का रखना है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 22 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो गया, माइनस 2 से इसको भाग देंगे तो 2 दूना 4 2 नाम 18 प्लस ये कितना हो जाएगा, 22। अब देखिए घटा लेते हैं। तो देखिए 29 में ये 22 घटा लेंगे तो यहाँ पे माइनस कितना बच जाएगा, माइनस का 7 बच जाएगा। 36 में माइनस के 7 घटा लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे 29 बच जाएगा। तो 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए ये आपका कथन निष्कर्ष से आया, तो चलिए पहले कथन को पढ़ लेते हैं और फिर उसी द्वारा के अनुसार आपको आंसर निकालना है। सभी अभिनेता लेखक हैं, तो चलिए बनाते हैं अभिनेता। तो ये हमने बना लिया अभिनेता। अब सभी अभिनेता क्या हैं, लेखक है। तो चलिए बना लेते हैं सभी अभिनेता को लेखक। ये सभी अभिनेता लेखक हो गए। कुछ लेखक नर्तक है, कुछ लेखक है जो क्या है, नर्तक है, तो नर्तक बना लेते हैं। कुछ लेखक नर्तक है। कुछ नर्तक सितारे हैं, कुछ नर्तक क्या है, सितारे। तो ये हमने कुछ नर्तक को सितारे बना लिया। अब निष्कर्ष में आते हैं, क्या कुछ
सितारे अभिनेता हैं? क्या कुछ सितारे अभिनेता से टच होते दिख रहे हैं? आप कहेंगे नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ नर्तक अभिनेता हैं? क्या कुछ नर्तक का हिस्सा अभिनेता से टच होता दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 आंसर करता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 4 में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉट GCE, ये हो गया। फिर डॉट लगा लीजिए, फिर उसके बाद G हो जाएगा, फिर डॉट FH, फिर उसके बाद डॉट लगा लीजिए तो JM डॉट K, उसके बाद डॉट लगा लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा MPL, फिर डॉट, फिर उसके बाद वहाँ जगह नहीं बची तो इसको नीचे लिख लेते हैं PSO डॉट। अब देखिए यहाँ पे P हमारा 15 में आता है, S 19 में आता है, तो इसमें हमने कितना प्लस किया? 4 प्लस किया। L हमारा M 13 में आता है, P हमारा 16 में आता है, तो इसमें हमने कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। अब यहाँ पे P में भी हम 3 जोड़ेंगे क्योंकि P हमारा 16 में आता है, O 15 में आता है, तो P में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा S होगा। M में 3 जोड़ेंगे तो हमारा L, M में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। इसी तरह हम J में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा M हो जाएगा, और G में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? G 7 में आता है, 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 में क्या आता है? J आता है। अब यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट रखें कि हमारा 3 जोड़ने पर G आ जाए? तो आप कहेंगे यहाँ पे D रख देंगे, तभी D में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा G आ जाएगा। अब देखिए G हमारा 7 में आता है, C 3 में, तो इसमें हमने कितना किया? 4 घटाया। G 7 में आता है तो इसमें हमने 4 घटाया तो C आ गया। अब इसी तरह J में हम 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। M में जब हम 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? M में हम 4 घटाएंगे तो M कितने में आता है? 13 में। 13 में हम 4 घटाएंगे तो बचेगा 9, 9 में क्या आता है? I, तो यहाँ पे I आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे P हमारा 16 में आता है, 16 में हम 4 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? L, 12 बच जाएगा, तो 12 में क्या आता है? L आता है, तो ये हमारा L आ गया। अब आगे देखिए, इसी तरह इसमें भी हम घटाएंगे 4 तो हमारा क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ C है, C में हमने 2 जोड़ा तो E हुआ, F में हमने 2 जोड़ा तो कितना हुआ? यहाँ पे J आएगा ना, यहाँ पे F है, F में हमने 2 जोड़ा तो H हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए I में 2 जोड़ा तो K हुआ। अब इसी तरह L में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? LMN आ जाएगा यहाँ पे। और O में 2 जोड़ेंगे तो Q हो जाएगा। तो देख लीजिए हमने कौन कौन से अल्फाबेट भरे। पहले वाले में D भरा, दूसरे वाले में क्या भरा? J भरा, तीसरे वाले में I भरा, ये I हो गया, और चौथे वाले में हमने N भरा, और लास्ट वाले में Q भरा। तो हमारा हो जाएगा DJINQ। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। किसी निश्चित कूट भाषा में हेयर आई कम को इज RCTP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और आई एम गोइंग को RCASBO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में आई को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए आई इसमें कॉमन है और आई इसमें भी कॉमन है, दोनों में आई कॉमन दिख गई। अब देख लेते हैं कि हमारा कौन सा कूट भाषा कॉमन दिख रहा है। तो देखिए RC इसमें भी कॉमन दिख रहा है और RC इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो हमारा आई का कोड क्या हो जाएगा? RC किस ऑप्शन में दिया हो? स्मॉल आर है ना, तो स्मॉल RC, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर NSBX किसी निश्चित प्रकार से QQZA से संबंधित है। OKIR ठीक उसी प्रकार RIGU से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए DTAF निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो देखिए N हमारा आता है 14 में, Q हमारा 17 में आता है, तो इसमें हमने कितना प्लस किया? 3 प्लस किया। अब जिसका कोड पूछा है इसमें हम 3 प्लस कर देंगे, तो D हमारा 4 में आता है, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। 7 में क्या आता है? G। तो देखिए हमारा अल्फ़ाबेट G से स्टार्ट होगा, तो G से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? G से केवल ऑप्शन 3 ही स्टार्ट है, तो इसको हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व किया जाता है, आपको ऑप्शनों में भी ध्यान देना होता है, तब ऐसे क्वेश्चनों को आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। एक पासे के फलकों पर U, V, W, X, Y और Z अक्षर अंकित हैं। नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो फलक X के विपरीत फलक पर होगा। तो देखिए X का विपरीत पूछा है ना, तो दोनों पासों में देख लीजिए कि कौन सा एक अल्फ़ाबेट कॉमन दिख रहा है। दोनों पासों में अगर कोई एक अल्फ़ाबेट कॉमन दिख रहा है तो वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो देखिए W इसमें कॉमन है और W इसमें कॉमन है, तो हमारा X का अपोजिट क्या हो जाएगा? W। W किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहले हमने कितना प्लस किया? +1 किया।
आगे कितना प्लस किया, +3 किया, फिर आगे कितना प्लस किया, +5 किया, फिर आगे कितना प्लस किया, +7 किया, कितना प्लस किया, 7 प्लस किया। अब क्या जोड़ेंगे, तो देखिए ये सभी क्या जोड़ रहे हैं हम, क्या जोड़ रहे हैं, आप कहेंगे विषम संख्या जोड़ रहे हैं। कितने क्या जोड़ रहे हैं, विषम संख्या। पहले 1 3 5 7, अब विषम संख्या अगली क्या होगी, 9। तो चलिए 895 में 9 जोड़ लेते हैं। तो 895 में 9 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 14 इकाई 4 हासिल 1, 9 1 10, 10 इकाई 0 हासिल आगे 1, 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि 904 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। बहन भाई मित्र, ये इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है, बहन भाई मित्र का। तो आप बताइए, पहले हम मित्र बनाएंगे, ठीक, क्या करेंगे, पहले मित्र बनाएंगे। तो ये हमने मित्र का वेन डायग्राम बना लिया। अब आप ही बताइए, क्या कुछ मित्र होते हैं जो बहनें होती हैं कि नहीं? कुछ मित्र होते हैं जो बहनें होती हैं और कुछ मित्र होते हैं जो क्या होते हैं, भाई होते हैं। तो देखिए इस प्रकार का वेन डायग्राम आपका बनेगा। तो इस प्रकार का देख लीजिए किस ऑप्शन में बना हुआ है, ऑप्शन 3 में बना हुआ है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन आसानी से करने लगे होंगे। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।